स्वागत आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज का जो सेशन करने वाले हैं वो हम 7.3 यानी निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट से करने वाले हैं। इसमें जो है 7.2 बता दिया गया है, 7.1 भी पूरा बता दिया गया है, 7.2 में जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो भी करा दिए हैं। आज जो हम 7.3 का बेसिक भी बात करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन भी करेंगे, फिर हम एक बार पूरा वीडियो लाएंगे वो 7.2 का और 7.3 का। तो आज हम बेसिक बात करेंगे 7.3 का। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए हैं तो बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इसमें क्या याद करना पड़ेगा ये ध्यान दीजिए। फॉर्मूला आता है, हो गया यहाँ तक रेडी। अब रहा बात कि फार्मूला कैसे याद करेंगे। तो आज हम फार्मूला को भी शॉर्ट तरीका से बता देते हैं कि आपको फार्मूला कैसे याद करना है, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए फार्मूला याद करने में। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले त्रिभुज की। ये त्रिभुज का ही फार्मूला है, ठीक ना। तो हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ABC रख लेते हैं। इसका नाम होता है x1 y1, यहाँ वाला का x2 y2 और यहाँ वाला का x3 y3। ये हो गया आपका ये बेसिक, यहाँ तक याद रखना है आपको। लेकिन फार्मूला कैसे याद करना है ये भी ध्यान दीजिए। ये 1/2 को रखना है आपको इसके साथ में। लेकिन फार्मूला याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये कि देखिए, अगर इसमें से हम x1 ले रहे हैं, यहाँ जैसा कि लिए मैंने x1, तो इस वाला को छोड़ देना है और y2 वाला को लेना है, y वाला को लेना है। यदि x लिए हुए हैं, पहला लिए हैं तो पहला वाला को छोड़ देना है, दूसरा तीसरा को लेना है, ध्यान रखना है आपको। यदि x1 पहला लिए हैं तो x1 लिए हैं तो y वाला को पकड़ना है, उसमें भी क्या y पहला वाला को छोड़ के दूसरा और तीसरा को। तो जैसा कि हमने यहाँ x1 लिया है तो यहाँ पे y2 और y3 ले लिया, y2 y3। अब आते हैं x2 में, तो x2 वाला के साथ y2 है, इसको छोड़ देना है। कहाँ से लेना है? यहाँ से और यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे y3 और y1 ले लिया। अब x3, तो x3 वाला में हम क्या बोले, इसके साथ जो रहेगा उसको छोड़ देना है। किसको लेना है? इसको और इसको। तो y1 माइनस y2। सिंपल सा फॉर्मूला याद हो गया? याद हो गया तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ तक क्लियर। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सवाल का। हमसे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम फिगर को यहाँ ले आते हैं, हम यहाँ बेसिक बताने के लिए रख दिए थे आपको। अब हम थोड़ा सा फिगर को यहाँ से उठा के ले आते हैं इधर। देखिए थोड़ा सा ये फिगर को यहाँ ले आए, यहाँ। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है इस प्रकार ABC। क्या है दिया है? 2,3 -1,0 और 2,-4। ठीक, ये हमको दे दिया त्रिभुज का शीर्ष का मान। हम क्या बता रही फार्मूला से? x1 मानना है, y1 मानना है, x2 मानना है, y2 मानना है, x3 मानना है, y3 मानना है। यहाँ तक ये। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन जितना भी हम फार्मूला लगाए हैं ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, याद रखना है आपको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हम इसमें बैठा लेते हैं 1/2 ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट है। x1 का मान कितना है मेरा? x1 का मान है 2, तो 2 रखेंगे। इसके बीच में गुना रहता है, ये ध्यान रखना है। y2 का मान है मेरा 0, तो 0 रखेंगे। और y3 का मान है -4। और एक फार्मूला में भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया। फिर आइए प्लस में x2 कितना है? -1 है, -1 रख लीजिए। फिर y3 कितना है मेरा? -4, तो -4। y1 कितना है? माइनस, ये तो सवाल में ही माइनस है, 3 है y1 का मान, तो y रखना हो गया यहाँ तक के लिए। प्लस x3 2 है तो 2 रखिए। y1 का मान है मेरा y1 का है 3, तो 3 रखिए। y2 कितना है? y2 0, तो माइनस में 0 करके बिग ब्रैकेट हो गया, मान बैठा लिए। अब 1/2 को ऐसे ही रखना है। अभी 2 गुन्ने 4 जोड़ दिया तो 4 हो गया, 4 में 0 जोड़, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस माइनस यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखना है माइनस ही। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? माइनस में 7।
माइनस में 7 और एक इधर वाला माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 हो गया। क्लियर यहाँ तक समझ गया। एक माइनस इसका प्लस माइनस, इसमें भी माइनस आया तो माइनस माइनस गुना में आ गया प्लस 7, प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 गुने 3 में से 0 घटा दीजिए 3 हो गया, बिग ब्रैकेट हो गया 1/2, बिग ब्रैकेट दे दीजिए, 4 दूनी 8, 7 3 दूनी 6। अब देखिए इसके बीच में गुना, तो 1/2, 8 7 15 6 21, ये नहीं घटेगा तो 21/2 हो गया आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्त अगर आप इस तरीक़ा से यदि फार्मूला याद रखेंगे तो आपका फार्मूला और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आएगा ही आएगा, ये कहीं से भी आपको नहीं छोड़ने वाला है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। जहाँ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। इसलिए कि ये आपको बहुत ही बेसिकली है, इसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा त्रिभुज से। अब इसमें एक टाइप और आता है, उसमें क्या आता है वो आपको बताएगा। के का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं जिसमें से के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान हम किस तरीक़ा से ज्ञात कर रहे हैं, आइए देखते हैं उस वीडियो में भी कि के का मान किस तरीक़ा से हम ज्ञात करेंगे। तो इसे मिटा दें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिकली फार्मूला याद रहेगा तो सवाल आसानी से बन जाएगा। हम इसे मिटा लेते हैं, फिगर को हटाना नहीं है, फिगर को ऐसे ही रखना है, क्योंकि बनाना त्रिभुज ही है, उसमें आपको के का मान निकालना है। इसे मिटा देते हैं। अब देखिए ध्यान रखेंगे आप क्या कि के का मान जब ये पूछेगा तभी फार्मूला में बराबर में आपका 0 आ जाएगा। इतना ध्यान रखना है, के का जब भी मान पूछेगा तो आपको बराबर में 0 को रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं सवाल पे, थोड़ा सा सवाल ले लेते हैं कि इसमें सवाल क्या है। देखिए जैसा कि दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो हम के का मान निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है, संरेखी है या नहीं। 7 का -2 है, उसके बाद बी का मान 5,1 है और सी का मान 3, के है, ये है। अब हमें पूछ रहा है कि संरेखी, तो जब ये इसी में ऐसी तरीक़ा से पूछेगा के का मान क्या दीजिए जो कि संरेखी है या नहीं, तो आपको जब भी पूछेगा के का मान ज्ञात कीजिए संरेखी रखने के लिए, तो आप बराबर में 0 को रखेंगे। फार्मूला वही लगाना है। इसको मान लीजिए x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 हो गया। अब फार्मूला इसी पे बैठाना है, 1/2 ब्रैकेट, x1 का मान है मेरा 7 तो 7 रखेंगे, प्लस गुना y2 1 है, y3 के है, हो गया, प्लस x2 का मान देखिए 5, हाँ 5 है, ब्रैकेट 5 तो 5 रखेंगे। y3 कितना है, y3 है आपका के, तो के रखेंगे, माइनस y3 और y1, y माइनस में 2 है, एक सवाल में माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, प्लस x3 का मान 3, y1 कितना है -2 और y2, तो y2 है आपका 1 -1 हो गया बराबर 0। 1/2 7 गुने, इसको गुना कर लीजिए क्योंकि ये जाते तो नहीं है, जो जुटेगा घटेगा। 7 को 1 से गुना कीजिए 7 माइनस 7 को 7 के से तो 7 के, इसको भी गुना कीजिए तो 5 के, प्लस 5 दूनी 10। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस में, 1 प्लस यहाँ तो प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9 बराबर 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं हम यहाँ पे फिर ऐसे ही उतार के, अब बराबर जाति वाला को बराबर जाति कर लीजिए। यहाँ पे क्या है 7 के और 5 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे 7 के ज़्यादा है और वो माइनस में है, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 के बचेगा यहाँ, प्लस 10 और 7 को जोड़ दीजिए तो 10, इधर भी प्लस है तो 10 7 17 हो गया। 17 में से 9 को घटा लीजिए तो कितना प्लस में 8 होगा, क्यों, क्योंकि प्लस में 17 ज़्यादा है। अब ये 2 जो है इस सीधा आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके बीच में गुना है, और जब हम इसको गुना करेंगे तो 1 से पूरा को गुना करेंगे तो 2 के प्लस 8 हो जाएगा माइनस में, लेकिन इस 2 का जो मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 से होगा, तो इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई 0, तो अब ये सीधा यहाँ से मिट जाएगा। क्या बच गया यहाँ
सिर्फ बराबर में 0 बच गया। अब मिटा दिए। अब देखिए 1/2 कहाँ चला गया, -2 के +8 बराबर 0 बचा। अब यहाँ पे -2 के, अब बराबर में वो उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए k बराबर 8/2 यानी 4। तो अतः यह एक संरेखी है। तो अतः यह संरेखी है। अब k का मान हमें 4 निकल गया। तो दोस्तों ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसमें क्या है, जो k का मान निकाले हम 4, यहाँ तक आपको एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो है 7.3 में 2-3 और क्वेश्चन हैं जो ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम बता देंगे आपको। तो हम जो अब अगले बताएंगे वो 7.2 और 7.3 का पूरा वीडियो लाएंगे, उसमें पूरा क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये रहा आपका बेसिक, इतना में से क्वेश्चन एक ना आएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक लिए थैंक यू।